आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आलमी सतह पर हो रही है और बहुत बड़ी खबरें हैं जो आगे चलकर मैं आपको देता हूं। मेरी आपसे वही गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। भारत की पाकिस्तान के साथ पंजा इजमाई और उसमें मार खाने के बाद जो सूरत हाल है, अब भारत को दुनिया भर से रुसवाई का सामना है। भारत जो कि अपने आप को एशियन टाइगर के तौर पर मनवाने की कोशिश कर रहा था, या अखंड भारत का जो उन्होंने सपना देखा था, वो सारा मिट्टी में मिला दिया है पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। पाकिस्तान ने इस तरह से कार्रवाई की कि पाकिस्तान के हथियारों ने जाकर जो उनके राफेल गिरा दिए, तो उसके बाद हिंदुस्तान में मातम सा समा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत है, सियासी जमातें उसके खिलाफ हो चुकी है। हाँ, वो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि गेम मोदी के हाथ से निकलती जा रही है। राहुल गांधी मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ रैलियों का एहतमाम कर चुके हैं, निकल पड़े हैं अवाम में। अवाम की तादाद जोड़ रही है उनके साथ, क्योंकि वो सारे मुतालबा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने इस तरीके से लेटे क्यों। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर जहां पाकिस्तान ने भारत की ठुकाई की, जो त्यारे पाकिस्तान ने मार गिरा है, असल में आपको अंदाजा भी नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर तो भारत पाकिस्तान आमने सामने थे, लेकिन असल में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो पीछे बैठने वाली कोई और ताकतें थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड के सिलसिले में चाइना और अमेरिका आमने सामने है, तो इस तरीके से इसराइल फलस्तीन पूरे को हड़प करके अब अरब कंट्रीज की तमाम रकबे को कब्जा करना चाहता है, और उसको पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी खटक रहा है। इस सिलसिले में वो भरपूर किरदार अदा कर रहा है इंडिया में, और उनकी तमाम इन्फ्लुएंस, हर किस्म की मदद इंडिया को वो कर रहा है, और अमेरिका उनका यानी साथी है, समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अब जो खबर देने वाला हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अरब ममालिक के दौरे पर पहुंचे हैं, तो क्या हुआ है, जो अरब कंट्रीज में डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल हुआ है, इससे ट्रंप की आंखें खुल गई है, और सऊदी अरब ने तो कमाल कर दिया है। अमल जरा शाम के सदर अबूरी सदर जोलानी को सऊदी अरब में बुलाकर ट्रंप से मुलाकात करा दी। ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब अमेरिका शाम पर जो पाबंदियां हैं उनको नरमियां खत्म करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर इंतबाह किया है, और भारत को खासकर इंतबाह किया है कि दोनों कंट्रीज आपस में वार नहीं, ट्रेड के सिलसिले में आगे बढ़े। वो अभी भी खुद को नंबर 1 के तौर पर पेश कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दोनों कंट्रीज में बड़ी तादाद में सिविलियन के मारे जाने का खतरा था, तो उसने जो है जंग रुकवा दी है। तो इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखते हुए नरेंद्र मोदी आजकल गहरी परेशानी में मुब्तला है, और ऊपर से उनके खिलाफ जो सियासी जमातें हैं वो अपने पंजे जो है निकाल चुकी है। इंडिया इस वक्त कर क्या रहा है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ साथ अब तुर्की के साथ भी मामला खराब कर लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि टेररिज्म के सिलसिले में बड़े पैमाने पर जो इंडियन है वो जाते हैं, तो इस सिलसिले में वो खत्म, और यूनिवर्सिटीज के दरमियान जो वादा वो खत्म। हत्ता कि इंडिया ने एक कदम आगे बढ़कर अब इंडिया क्लेम क्या कर रहा है तुर्की पर
कि उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिया और वो ड्रोन हिंदुस्तान में आए। आप इनकी मुनाफकत को चेक करें कि अगर इसराइल इनके ड्रोन दे और पाकिस्तान बताए, दिखाए सारी दुनिया को कि ये इसराइली ड्रोन है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के साथ खुलकर आया है, उनके ड्रोन से इंडिया को इतनी मसला है कि इंडिया ने उनका नेशनल टीवी TRT को एक्स पर बैन कर दिया है। तो आगे भी टर्की के साथ मामला खराब होते हुए इंडिया के दिखाई दे रहे हैं। चाइना ने किस तरह झटका दिया है इंडिया को, क्योंकि मैं पहले बता रहा था आपको कि इस सारे सिनेरियो में बड़ी ताकतें पीछे थी ट्रेड के हवाले से, जैसे चाइना, इसराइल जिसको पाकिस्तान खटक रहा है, जिसका एटमी प्रोग्राम इसराइल को खटक रहा है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जो रशिया की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है। तो इस सारे सिनेरियो में वो टेक्नोलॉजी का टेस्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी जो कि चाइना की टेक्नोलॉजी है, उसने मैदान मार लिया। उन्होंने J10 से और J70 थंडर से भारत का गरूर मिट्टी में मिला दिया, राफेल को गिरा दिया, S-400 रशिया से आने वाले मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया, नकारा कर दिया। तो अब चाइना की टेक्नोलॉजी के मैदान में बल्ले बल्ले है। भले वो अब इसराइल से F-35 ले आए यानी 35 ले आए, या रशिया से S-500 ले आए इंडिया, क्योंकि चाइना की ऐसी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान वो टेस्ट जो कर रहा है हिंदुस्तान पर, तो इसमें किसी तौर पर भी भारत के फायदे की बात नहीं होगी। चाइना ने अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए भारत पर अपना पंजा निकाल लिया है। चाइना भारत से अरुणाचल प्रदेश और दूसरे इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है। चाइना ने वाजे कर दिया है कि वो इलाके उसको साउथ तिब्बत वो समझते हैं, तिब्बत समझते हैं, तो उन पर वो अब जो है रीनेम कर रहे हैं उन इलाकों को, यानी बहुत बड़े इलाके अरुणाचल प्रदेश और दूसरे भारत की हाथ से निकलने वाले हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि चाइना अब इस सारी गेम सिनेरियो को जान चुका है, क्योंकि चाइना के पास अब एक खतरनाक टेक्नोलॉजी जो कि 30 सेकंड में दुनिया के कोने कोने को निशाना बना सकता है चाइना उस टेक्नोलॉजी से। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़े पैमाने पर चाइना ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, पाकिस्तान को दी है और अब तैयार की हुई है, उससे अब इंडिया की तो खैर नहीं है। इंडिया के हाथ से ये इलाके निकलने वाले हैं। अमेरिका ने इस सारे सिनेरियो को देखा और ट्रंप ने क्या किया, इसराइल को झटका दिया है, इंडिया को भी झटका दे दिया है। जैसे वो अरब कंट्री के दौरे पे पहुंचे हैं, अरब कंट्रीज से उनकी मुलाकातें हुई हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर अरब कंट्रीज ने उनको गिफ्ट किए हैं, बड़े पैमाने पर अरब कंट्रीज उनसे ट्रेड के हवाले से मामला तय कर रहे हैं। तो ट्रंप ने इस सारे सिनेरियो को समझते हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ, दबे पांव जाकर चाइना से वो ट्रेड लड़ाई खत्म करके डील शुरू कर दी। और दूसरी तरफ यमन पर जो इसराइल बमबारी कर रहा था और यमन ने जो रिटेलिएट किया, इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट को 3 बार उन्होंने इस 48 यानी 48 आवर्स में उन्होंने अटैक किया। तो उसके बाद अब यमन के साथ भी अमेरिका मामला सेट करने जा रहा है। ईरान के साथ भी मामला डोनाल्ड ट्रंप सेट करना चाहते हैं। भले ईरान ने भी धमकी उनको दी है, लेकिन यहां अरब कंट्री की जमीन पर पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वो अमन के हवाले से, जंगें खत्म करने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। इसमें वो कितने बड़े पैमाने पर कामयाब होते हैं यह तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के दरमियान जो मामला इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, मोदी को चित्तर पड़ चुके हैं, अवाम में उनके गुस्सा है, भारत के जबरदस्त बर्बादी हुई है, राफेल तैयारे जो भारत के गिरे हैं। तो आप अंदाजा करें कि फ्रांसीसी सदर को जाकर इंडोनेशिया में
गारंटियां देनी पड़ रही हैं, वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि इंडोनेशिया ने 200 तकरीबन राफेल तैयारे लेने थे फ्रांस से, तो अब तो उन्होंने सवाल उठा दिया कि आपके तैयारे नाकारा हैं, पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो फ्रांसीसी सदर अर्जेंटली इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंच रहे हैं उनको तसल्ली देने के लिए कि तैयारों में कोई खराबी नहीं है, इंडिया के पायलट खराब थे, नाकारा थे, बेकार थे। इतनी शर्मिंदगी और इतनी हजमत उठानी पड़ रही है हिंदुस्तान को दुनिया भर से। आगे जो भी है वो एक्टिविटी करते हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया में घुसकर कार्रवाई की है, उन्होंने सिविलियन को मारा, हमने उनके मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया। आगे जो भी भारत एक्टिविटी करता है या हरकत करता है तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है और उम्मीद यही की जा रही है कि इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान देगा।